नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बीएचयू में यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेज में आज यानी 13 सितंबर 2024 और 14 सितंबर 2024 यानी कल तक 10 से 4 बजे के बीच आपको फिजिकल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए या फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको रिपोर्ट करना है, आना है। इसी सिलसिले पर निश्चित रूप से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज पहले दिन यानी 13 सितंबर को फिजिकल रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित तमाम तरह की गड़बड़ियां देखी गई, तमाम तरह की चीज़ें थी जिसको लेकर के विद्यार्थियों ने गलती की या उनके पास प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो निश्चित रूप से जो ज़्यादातर बच्चों ने आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग के समय गलतियां की हैं, मैं चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से कम कल जितने बच्चे रिपोर्ट करने आए वह निश्चित रूप से इन गलतियों को न दोहराएं, जिससे उन्हें और एडमिशन कमेटी को ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं आप सभी को याद दिला दूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि यूजी के सारे कोर्सेज में रिपोर्टिंग आज यानी 13 सितंबर से शुरू हो गई है। सारे अलग अलग कोर्सेज में 100 से लेकर के 150 अलग अलग विद्यार्थियों ने रिपोर्ट किया है। निश्चित रूप से एक चीज़ मुझे यहाँ पर आपसे बात करना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को विस्तृत रूप से आपके पोर्टल पर आपको मेल के द्वारा ये सूचित किया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है, उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, कितने बजे आना है और किस जगह पे आना है। आपको साफ साफ बताया गया है कि आपका यूजी के चाहे जिस भी कोर्स में एडमिशन हुआ हो, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ हो, अब आपको अपने कॉलेज में न जा करके बीएचयू मेन कैंपस यानी संबंधित फैकल्टी में ही सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना है। इसके बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थी संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने पहुंच गए थे, जहां उनका काम भी नहीं हुआ और कई तरह की परेशानियां उन्हें और महाविद्यालय में भी लोगों को झेलना पड़ा। तो निश्चित रूप से कल आप संबंधित कॉलेज में यानी जहां पर आपका एडमिशन हुआ वहां पर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि आप सीधे बीएचयू में मेन कैंपस में अपने फैकल्टी में आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ निश्चित रूप से रिपोर्ट आप करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पोर्टल पर या आपके मेल पर फिजिकल रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित जो निर्देश है वो साफ साफ भेजा गया है। आपको इस निर्देश में बताया गया है कि आपको रिपोर्ट कहाँ करना है, कितने बजे करना है, किस स्थान पे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले तो आप निर्देश को भली भांति पढ़ लें, समझ लें और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप व्यवस्थित तरीके से कर लें। मैं आपको बता दूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम भी लिखा गया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो बीएचयू के तरफ से फॉर्मेट भी आपको पोर्टल पर भेजा गया है, आपको मेल किया गया है। वो सारे फॉर्मेट आप प्रिंट कर लें, उसको भर लें, तब उन सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे फॉर्मेट को भरने के बाद आप बीएचयू रिपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा समय भी बिताना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा तरह की परेशानी भी नहीं होगी, एडमिशन कमेटी के लिए भी काम करना आसान होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे फॉर्मेट को आप देख लें, उसका प्रिंट ले लें, उसे भर करके ही आप रिपोर्ट करने आएँ। अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से उसका अंडरटेकिंग आप भर करके दे सकते हैं। किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप संबंधित कॉलेज में इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए रिपोर्ट करेंगे तो जो अंडरटेकिंग वाली चीज़ें हैं वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, या इनकम्प्लीट जो चीज़ें रह गई हैं निश्चित रूप से आप वहाँ पर उसको दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपके मेल पर भेजा गया है, आप उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ लेकर के तैयार हो करके आएँ। मैं आपको पिछले वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था। मैं यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में आपको याद दिला दूं कि क्या क्या आपको लेकर के आना है, उनका सीक्वेंस क्या होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपको आपके पोर्टल पर या मेल पर बीएचयू की तरफ से भेजा गया है, उसका प्रिंट निकाल करके भर के ले आना है। जबकि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके अपने हैं
जिसको आपको निश्चित रूप से लेकर के आना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेकर के आना है और सारे ओरिजिनल का कम से कम एक फ़ोटो सेट कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। मैं जल्दी से दोहरा दूं, एक बार पुनः याद दिला दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ी की थी, ये भूल की थी। सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से लेके नहीं आए थे। किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं था, तो किसी के पास कॉल लेटर नहीं था, तो किसी के पास और तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मैं बता दूं बहुत ही संक्षिप्त में कि कल आपको यदि रिपोर्ट करने आना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर के आना है। सबसे पहले आपको प्रोविज़नल एडमिट कार्ड लेकर के आना है, NTA स्कोर कार्ड लेकर के आना है, BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के आना है, आधार कार्ड लेकर के आना है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के आना है। इसी सीक्वेंस में आप ज़रूर चेक कर लें जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ। उसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर के आएँ, TC लेकर के आएँ, CC लेकर के आएँ, माइग्रेशन लेकर के आएँ, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के आएँ, इनकम सर्टिफिकेट लेकर के आएँ। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भेजा गया है, स्टूडेंट्स का अलग है, आपके पेरेंट्स का अलग है। इन दोनों फॉर्म को आप प्रिंट निकाल लें, उसे भर लें। आप खुद भर करके लेके आएँ, अपने पेरेंट्स से भी भरवा करके कंप्लीट करके लेके आएँ। एम्प्लॉय वार्ड से यदि आप बिलोंग करते हैं तो एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको लेकर के आना है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिन्हें कॉलेज में जब आप रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपसे भरवाया जाएगा। जैसे अटेंडेंस अंडरटेकिंग वहाँ पर भरवाया जाएगा, वहाँ पर कंप्यूटर कोर्स यदि चलता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें भरवाई जा सकती हैं। हॉस्टल रिक्वायरमेंट फॉर्म होगा वो आपको भरवाई जा सकती है। तो 2-3 चीज़ें छोड़ करके ऊपर के जितने भी मैंने 14-15 डॉक्यूमेंट्स का नाम लिया, पेपर्स का नाम लिया, वो निश्चित रूप से आप सभी को भर के आना है। कल 10 से 4 बजे के बीच निश्चित रूप से आप आएंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद आप का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। और आज लगभग सारे कोर्सेज में 100 से लेकर के 150 के करीब बच्चों ने रिपोर्ट किया। ये तमाम तरह का इन्फॉर्मेशन मुझे निश्चित रूप से आपको बताना था, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों ने यही गलतियां की थी। मैं चाहता हूं कि कल यदि आप रिपोर्ट करने आएँ तो इस तरह की गलती न हो, जिससे आपको और एडमिशन कमेटी को समस्याओं का सामना न करना पड़े। किसी भी तरह का डाउट है या किसी भी तरह का सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।